पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर का ये दोहा मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था अपने, और साथ में मैंने लिखा था, कबीर कहते थे कि जिससे एक बार प्रेम का स्पर्श हो गया हो, वो इंसान जीवन में कभी भी सांप्रदायिक जहर नहीं उगल सकता। प्रेम आसानी से उपलब्ध है, लेकिन मुश्किल से हासिल। प्रेम आसानी से उपलब्ध है, लेकिन मुश्किल से हासिल। अब ये स्टेटस मैंने डाला तो मेरे एक दोस्त का मैसेज आ गया, एक तरीके से ट्रोल आ गया एक तरीके से, और उसका यही कहना था कि तुम हर जगह सांप्रदायिकता घुसेड़ देते हो, और ये कबीर को तुमने जबरदस्ती ये आज की स्थितियों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरा उसको यही कहना था कि भाई, तुमने शायद कबीर के बारे में ज्यादा जाना ना हो, पढ़ा ना हो, लेकिन अगर कबीर को जानोगे तो पता चलेगा कि कबीर का पूरा जीवन सांप्रदायिकता के विरोध में था। तो ये मजेदार बात है कि लोग कबीर का नाम ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कबीर के विचार क्या थे। लेकिन बात सिर्फ कबीर की नहीं है, ये किसी के भी बारे में हो सकती है, और ये बहुत ही मजेदार बात है। थोड़ा आयरॉनिकल है, ये थोड़ा स्टूपिड है, थोड़ा फनी है, लेकिन मतलब सोचिए आप, लोग भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, एक तरफ भगत सिंह का नाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। जबकि भगत सिंह के अगर आप लेख पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय भगत सिंह जो बातें कह रहे थे वो आज भी कितनी प्रासंगिक हैं, और भगत सिंह सांप्रदायिकता के कितने खिलाफ थे। पर फिर भगत सिंह नास्तिक भी थे, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा कट्टर धार्मिक उन्मादी लोग हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम लेते हैं। लोग गांधी का नाम लेते हैं और अहिंसा को भी बढ़ावा देते हैं। सरदार पटेल की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि सरदार पटेल और नेहरू जी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। सुभाष बोस का नाम लेते हैं, लेकिन सुभाष बोस के बारे में ये नहीं देखते, या ये नहीं बताते, या ये नहीं जानते कि सुभाष बोस गांधी को बहुत मानते थे। वो अम्बेडकर के फोटो पे, तस्वीर पे माला चढ़ाते हैं, लेकिन अम्बेडकर के जो विचार थे, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका जो पूरा संघर्ष था, उसको वो नहीं समझते, उससे इनकार करते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना भी है एक तरीके से कि लोग जिन राष्ट्र नेताओं को अपना हीरो मानते हैं, उनके बारे में जानते तक नहीं है। मतलब वो बस मान लेते हैं कि ये हीरो है, लेकिन आप मान रहे हो कि आपका कोई हीरो है, लेकिन आप जानते भी नहीं कि वो हीरो कौन है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हो सकता है आप जानो तो आपको लगे कि शायद वो आपका हीरो ना हो, आपको पसंद ना आए जानने के बाद, या फिर हो सकता है कि जानने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति है जो अभी तक जिसके खिलाफ आप जिसके लिए आप अच्छा नहीं सोचते थे।
लेकिन आपने उसके विचार जाने और आपको लगा कि ये तो सही बात कह रहा है और आपने उसको गले लगाया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, सभी लोग, हमारे जो भी रोल मॉडल्स हैं, हम जिन्हें भी अपने आदर्श मान रहे हैं, कम से कम जाने तो सही कि उनका जीवन क्या था, उनके विचार क्या थे, उनका दर्शन क्या था। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों के पास एक मौका है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं।